खेसारी लाल यादव के राम मंदिर वाले बयान पर भड़क गया संत समाज, कहा मूर्ख और कठमुल्ला सोच के व्यक्ति हैं खेसारी लाल। 1951 के बाद पहली बार बिहार में हुई रिकॉर्ड तोड़ 65% वोटिंग, बिहार के इतिहास में हुआ अब तक का सबसे अधिक मतदान। अजमेर शरीफ दरगाह को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने मोदी सरकार को दिए सख्त निर्देश, दरगाह कमेटी के सदस्यों की 3 महीने में नियुक्ति करने के दिए आदेश। जेल से निकलने के बाद पहली बार लखनऊ पहुंचे आजम खान, अखिलेश यादव से घर पहुंचकर की मुलाकात। दिल्ली में प्रदूषण और ठंड का डबल अटैक, बेहद खराब श्रेणी में रहेगी हवा, अगले 3 दिन तक गंभीर रहेंगे हालात। हरियाणा में राहुल गांधी ने एक ही घर में 501 वोटर्स होने का किया था फर्जी दावा, 1 किलोमीटर में फैला है मकान नंबर 265 जिसमें रहते हैं कई परिवार। मतदान प्रतिशत बढ़ने पर प्रशांत किशोर ने दिया बड़ा बयान, बोले बदलाव चाहते हैं मजदूर, इसीलिए मजदूरों ने बढ़ चढ़कर किया मतदान। अखिलेश यादव ने कर दी बड़ी भविष्यवाणी, बोले चुनाव आधी सीटों पर हुआ है लेकिन फैसला पूरा आ गया है, बिहार में बन रही महागठबंधन की सरकार। यूपी के हरदोई में गजब का मामला, कोबरा सांप ने युवक को डसा तो गुस्से में चबा डाला सांप का फन, अस्पताल में करना पड़ा भर्ती। पहले चरण की वोटिंग के बाद चिराग पासवान ने कर दी बड़ी भविष्यवाणी, बोले पहले चरण की 121 सीटों में से 100 सीटें जीतेगा एनडीए। तेजस्वी यादव के विधायक भाई वीरेंद्र की आ गई आफत, पोलिंग बूथ पर दरोगा को दे डाली धमकी, दर्ज हो गया केस। यूपी के लखनऊ में मानसिक रूप से दिव्यांग लड़की से किया गया रेप, पुलिस ने 2 आरोपियों को धर दबोचा। पहले चरण में रिकॉर्ड तोड़ 64.66% मतदान पर नीतीश कुमार ने जनता को दिया धन्यवाद, बोले अब बिहार को विकसित श्रेणी में करना है शामिल। बिहार में पहले चरण की वोटिंग के बाद वज्रगृह में सुरक्षित रखी गई सभी ईवीएम मशीनें, प्रत्याशी भी कर सकेंगे निगरानी। बिहार के भीमबांध गांव में 20 साल बाद जमकर डाले गए वोट, नक्सली हमले के बाद शांत हो गई थी लोकतंत्र की आवाज। सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों को दे दिए सख्त आदेश, कहा स्कूल, कॉलेज और अस्पताल परिसर से तुरंत हटाए जाएं आवारा कुत्ते। बिहार की रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग में मुजफ्फरपुर और समस्तीपुर रहे सबसे आगे, 70% के पार पहुंचा मतदान, लेकिन दरभंगा रह गया पीछे। केजरीवाल की आ गई आफत, फांसी घर मामले में केजरीवाल को नोटिस जारी, 13 नवंबर को पेश होने के दिए गए निर्देश। दुर्घटनाओं को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जारी कर दिए सख्त निर्देश, एक्सप्रेसवे और हाईवे से तुरंत आवारा मवेशियों को हटाने के दे दिए आदेश। अब झारखंड में भी फरवरी से शुरू होगा वोटर लिस्ट रिवीजन, चुनाव आयोग ने जारी की वोटर लिस्ट, अपना नाम चेक कर सकते हैं मतदाता। यूपी बोर्ड में कक्षा 12वीं की परीक्षा की डेट शीट जारी, 18 फरवरी से शुरू होंगे एग्जाम और 12 मार्च को होंगे समाप्त। एशिया कप की ट्रॉफी चुराने वाले मोहसिन नकवी की अब खैर नहीं, बीसीसीआई ने कर ली नौकरी छीनने की तैयारी, कई देश भारत का देंगे साथ। मुंबई में रेल हादसे का 2 इंजीनियरों पर लगा आरोप, तो रेल कर्मियों ने शुरू कर दिया आंदोलन, ट्रेनों की आवाजाही हो गई ठप। राहुल गांधी ने वोट चोरी का लगाया आरोप, तो ब्राजील की महिला ने राहुल गांधी की लगा दी क्लास, बोली मैं राहुल गांधी को नहीं जानती और कभी भारत नहीं गई। पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर भाजपा ने कसी कमर, ममता सरकार को घेरने के लिए अभी से शुरू कर दिया वंदे मातरम कार्यक्रम, संविधान दिवस तक होगा आयोजन। आचार्य प्रमोद कृष्णम का कांग्रेस पर बड़ा हमला, बोले शुरू से ही मुसलमानों का हक छीन रही कांग्रेस, भाजपा ही मुसलमानों को दिला रही उनका हक। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर पीएम मोदी ने दिया बड़ा बयान, बोले गुलामी के दौरान भारत की आजादी के संकल्प का उद्घोष बना वंदे मातरम गीत। बिहार की महिलाओं ने नीतीश कुमार के नाम पर जमकर दिया वोट, पहले चरण में नहीं दिखी नीतीश के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर। पाकिस्तान के दोस्त अजरबैजान का निकल गया डेथ वारंट, अब भारत आर्मेनिया को देगा $4 अरब के हथियार। बिहार के जमुई में आरजेडी पर जमकर बरसे अमित शाह, बोले नक्सलवाद की चपेट में था बिहार, जंगल राज ने बिहार में बंद करवा दिए कारखाने। 4 लाख रुपए महीना गुजारा भत्ता मिलने से भी संतुष्ट नहीं क्रिकेटर मोहम्मद शमी की एक्स वाइफ, गुजारा भत्ता बढ़वाने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंची हसीन जहां। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने गांव को लेकर पुलिस को दे दिए सख्त निर्देश, बोले सीहोर में किसी भी कीमत पर नहीं बिकनी चाहिए अवैध शराब। बिहार के कटिहार में कांग्रेस की रैली में हो गया भारी बवाल, कांग्रेस नेता इमरान प्रतापगढ़ी के इंतजार में भड़के समर्थकों ने तोड़ डाली कुर्सियां। मल्लिकार्जुन खड़गे का आरएसएस पर बड़ा हमला, बोले आरएसएस ने बापू और बाबा साहेब के पुतले जलाए और गांधी जी की हत्या में भी शामिल रहा आरएसएस। धर्मांतरण विरोधी कानून के खिलाफ दाखिल याचिकाओं को हिंदू संगठनों ने दी चुनौती, सुप्रीम कोर्ट से हस्तक्षेप करने की मांग। मुसलमानों पर दिए रेवंत रेड्डी के बयान पर भड़क गई बीजेपी, कहा वोट बैंक की राजनीति कर रही कांग्रेस, रेवंत उद्दीन बन गए हैं तेलंगाना के मुख्यमंत्री। आरएसएस पर जमकर भड़के मल्लिकार्जुन खड़गे, बोले 52 सालों तक आरएसएस ने नहीं फहराया तिरंगा, संविधान का किया अपमान, अंग्रेजों का दिया था साथ। अमित शाह का महागठबंधन पर बड़ा हमला, बोले सीता माता के मंदिर का विरोध कर रहे लालू और कांग्रेस, लेकिन हर हाल में बनकर रहेगा मंदिर।
राहुल गांधी ने एक बार फिर वोट चोरी के लगाए आरोप। बोले पहले लाखों मतदाताओं के नाम सूची से हटा दिए और अब मतदान केंद्रों पर नहीं डालने दे रहे वोट। वंदे मातरम गीत के 150 वर्ष पूरे होने पर पीएम मोदी ने जारी किया सिक्का और डाक टिकट। बोले यह संकल्प और सिद्धि का मंत्र है। कांग्रेस नेता और तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने कांग्रेस की खोल दी पोल। बोले कांग्रेस का मतलब मुसलमान है और मुसलमान का मतलब कांग्रेस है। अब ट्रंप की निकल गई अकड़। भारत के साथ ट्रेड डील पर व्हाइट हाउस ने दिया बड़ा बयान। जल्द भारत के दौरे पर आएंगे अमेरिका के राष्ट्रपति। बिहार में जमकर गरजे पीएम मोदी। बोले किसी को भी धोखा दे सकते हैं कांग्रेस और आरजेडी वाले। आरजेडी ने कांग्रेस की कनपटी पर कट्टा रखकर छीन लिया मुख्यमंत्री चेहरा। तेजस्वी यादव का तूफानी प्रचार लगातार जारी। बोले हर परिवार को नौकरी, महिलाओं को 30,000 रुपए और किसानों को मिलेगी फ्री बिजली। तेजस्वी के भाई तेज प्रताप यादव ने कर दिया एक और बड़ा ऐलान। बोले जिसके पास बहुमत होगा हम उसी के साथ जाएंगे। यूपी में योगी बाबा का गुंडों की सफाई का अभियान लगातार जारी। आजमगढ़ में पुलिस एनकाउंटर में 50,000 का इनामी ढेर। चोरी लूट समेत 44 मुकदमे थे दर्ज। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कर दिया बड़ा ऐलान। वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर 1 साल तक मनाया जाएगा राष्ट्रीय गीत का महोत्सव। बिहार में योगी आदित्यनाथ का दिखा तूफानी अंदाज। बोले खानदानी लुटेरे हैं लालटेन वाले, डकैती का साधन है लालटेन, इन लुटेरों को जीतने नहीं देना है। तेजस्वी यादव पर अमित शाह ने बोला बड़ा हमला। बोले अगर महागठबंधन जीता तो अपहरण का नया विभाग खोलेंगे लालू के बेटे। वैष्णो देवी की यात्रा का नया रूट किया गया जारी। अब चंबा से भद्रवाह होकर जा सकेंगे श्रद्धालु, पहले से भी कम हो जाएगी दूरी। राहुल गांधी ने वोट चोरी का लगाया आरोप तो रामदास अठावले ने लगा दी क्लास। बोले खुद वोट चोरी करने वाले आज दूसरों पर लगा रहे वोट चोरी का आरोप। बिहार के औरंगाबाद में महागठबंधन पर जमकर बरसे पीएम मोदी। बोले यदि तेजस्वी भैया की सरकार आएगी तो कट्टा फिरौती यही सब चलेगा। बिहार के औरंगाबाद में विपक्ष पर बरसे पीएम मोदी। बोले मैंने बिहार की धरती से पहलगाम का बदला लेने का किया था वादा और पाकिस्तान को कर दिया तबाह। दूसरे चरण के प्रचार में जमुई में गरजे अमित शाह, जनता से की बड़ी अपील। बोले 11 नवंबर को ईवीएम का बटन इतनी तेज दबाओ कि करंट इटली तक लगे। बिहार में जमकर गरजे योगी आदित्यनाथ। बोले आरजेडी वाले आपको नौकरी नहीं देंगे, ये तो नौकरी के बदले आपकी जमीन तक लिखवा लेते हैं। सपा नेता अबू आजमी ने वंदे मातरम गीत गाने से कर दिया इनकार तो बीजेपी ने जमकर काटा बवाल। अबू आजमी के घर के बाहर किया जोरदार प्रदर्शन। पहले चरण की वोटिंग पर अमित शाह ने कर दिया बड़ा दावा। बोले लालू और राहुल की पार्टी का हो गया सुपड़ा साफ, जनता ने डंके की चोट पर एनडीए को डाला वोट। बिहार के चंपारण में जमकर गरजे जेपी नड्डा। बोले लालू जी कहते थे कि सड़क बना देंगे तो पुलिस आ जाएगी, पुलिस से बचो, ताड़ी पियो और मस्त रहो। आरजेडी पर बरसे योगी आदित्यनाथ। बोले आरजेडी ने रोका था राम मंदिर का रथ, हमने तब भी कहा था कि लाठी और गोली खाएंगे लेकिन मंदिर वहीं बनाएंगे। योगी आदित्यनाथ ने लालू यादव पर भी बोला बड़ा हमला। बोले जो व्यक्ति पशुओं का चारा डकार गया वो गरीबों का राशन भी हड़प लेगा। लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने मोदी, योगी और रवि किशन को दी जान से मारने की धमकी। कहा इस बार मोदी और योगी दोनों चले जाएंगे। बीजेपी ने देश भर में वंदे मातरम गीत का मनाया उत्सव तो भड़क गई कांग्रेस। बोली बीजेपी के लिए वंदे मातरम सिर्फ दिखावा है। राहुल गांधी ने अजीत पवार पर बोला बड़ा हमला। बोले अपने बेटे की कंपनी को 300 करोड़ में बेच दी 1800 करोड़ की सरकारी जमीन। परमाणु बम पर ट्रंप के बयान ने मचा दी खलबली। बोले दुनिया को 150 बार तबाह कर सकता है अमेरिका, चीन और रूस को दे डाली बड़ी नसीहत। राहुल गांधी ने तू तड़ाक कर पीएम मोदी पर बोला बड़ा हमला। बोले आखिर मोदी वोट चोरी क्यों करता है? क्योंकि अडानी अंबानी को देश का पूरा हिस्सा दिया जा सके। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर लगाए गंभीर आरोप। बोले मोदी और शाह के साथ मिलकर चुनावों को चोरी कर रहा चुनाव आयोग। अब बिहार में 11 नवंबर को होगी दूसरे चरण की वोटिंग। सभी पार्टियों के दिग्गज नेताओं ने प्रचार के लिए बिहार में झोंक